हेलो, आई एम प्रतीक्षा वर्मा। तो आज हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि किसी फीमेल को प्यूबर्टी आती है, जो कि 12 से 13 की एज में प्यूबर्टी आती है। तो हम देखेंगे कि उसके ब्रेन में कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो सेरिब्रम में एक हाइपोथैलेमस में GnRH हार्मोन्स रिलीज होता है। सो ये क्या करता है, जो कि पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। तो सिग्नल देता है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। ये पिट्यूटरी LH एंड FSH हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, जो फीमेल की ओवरी होती है, जैसे कि ये फीमेल की जो ओवरी होती है, वो वहाँ पे फॉलिकल्स होती है, उसको जाके स्टिमुलेट करता है। तो स्टिमुलेट करके जैसे ही स्टिमुलेट करता है वो ये मैच्योर होती है ओवरी। तो फॉलिकल्स जो मैच्योर होती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करवाती है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करवाती है। तो हम देखेंगे कि LH और FSH कैसे काम करता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक कोई डेट है जिसमें फर्स्ट टाइम फीमेल की बॉडी पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है। तो क्या करते हैं कि जो LH, हम इनका रोल देख लेंगे। जैसे कि FS LHS ओवियन फॉलिकल में क्या करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराती है। यूट्रस एंडोमेट्रियम में क्या होता है, तो हम देखेंगे कि जो LH और FSH है, जो इंक्रीज़ करती है, मतलब राइज करती है ये, और LH भी राइज करता है। तो फर्स्ट टाइम जब ओवरी निकलती है, फर्स्ट टाइम प्राइमरी फॉलिकल्स होती है, वो बिगर ऐसे होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है। तो और सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल में ये बनती है। तो जैसे कि सेकेंडरी फॉलिकल में आती है तो ये एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है। बहुत सारा एस्ट्रोजन होता है जो रिलीज़ करती है, और एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है तो ये क्या करती है, एस्ट्रोजन LHS एंड FSS को नेगेटिव फीडबैक देते हैं। नेगेटिव फीडबैक क्यों देती है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक क्यों देती है कि इसका और स्टिमुलेशन ना हो पाए ओवेरियन फॉलिकल का, इसलिए ताकि जो ज़्यादा स्टिमुलेट होगी तो वेस्ट होगा। इस वजह से खुद बॉडी अब खुद साइन देती है कि ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक देती है। तो नेगेटिव फीडबैक देती है। और एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे इनहिबिशन कहते हैं। इनहिबिन कहते हैं। इनहिबिन क्या करता है, जो FSH को नेगेटिव फीडबैक देता है। FSH का नेगेटिव फीडबैक देते ही ये टर्सरी फॉलिकल में चेंज आती है, और ये टर्सरी फॉलिकल में क्या करती है, जब वहाँ फिर ये एस्ट्रोजन जैसे कि बढ़ता है एक लेवल तक तो बढ़ता है, जब तक कि नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। नेगेटिव फीडबैक जा रहा है एस्ट्रोजन से, और एक टाइम में ऐसा हो जाता है कि जो नेगेटिव फीडबैक के बाद भी बढ़ने लगता है, मतलब अनकंट्रोल हो जाता है। तो उसमें ये क्या करता है कि ये LH FSS एकदम से इंक्रीज़ होता है। इस साइड का ग्राफ एकदम से इंक्रीज़ होता है, जिससे क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स होती है वो फट जाती है। जो ये फट जाती है फिर ये और जो फट जाती है और ये ऐसा स्ट्रक्चर ले लेती है, मतलब इससे जो एग होता है वो
रिलीज़ हो जाता है और ये अपना स्ट्रक्चर पिचक से जाती है और इसे कार्पस लूटियम कहते हैं। और ये क्या करती है, जो कार्पस लूटियम होती है, कार्पस लूटियम लॉट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, थोड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है। एस्ट्रोजन थोड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है। तो एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है। और तो प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ ऐसे रहता है। अभी तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी कोई काम भी नहीं है। तो ये यहाँ पे ऐसे इसका ग्राफ ऐसे जाता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करती है ताकि ये प्रोजेस्टेरॉन जाके ताकि प्रेगनेंसी में उसको हेल्प मिले। क्यों? और ये अपने एंडोमेट्रियम्स में ऐसे छोटे छोटे ऐसे ग्लाइकोजन का सिक्रेशन करने लगती है। ग्लाइकोजन सिक्रेशन क्यों करती है? ताकि अगर बॉडी में इनकेस फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये बॉडी प्रिपेयर रहे ताकि उसको फूड मिल सके उस बेबीज़ को। सो ये तब की कंडीशन है जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है। तो फिर क्या होता है कि जो हमारा एग होता है वो 7 डेज तक मतलब 7 डेज तक वेट करता है कि ये 7 डेज तक कार्पस लूटियम वेट करता है कि हाँ हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। तो 7 डेज और निकालता है, मतलब 7 डेज और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकालता है। तो 7 डेज मतलब तो कुल मिलाकर ये 14 डेज तक अपना हार्मोन रिलीज़ करता है ताकि मतलब इससे होप से कि प्रेगनेंसी हो जाए। सो फिर धीरे धीरे मतलब फिर ग्राफ ये है कि गिरने लगता है। LH और FSH का ग्राफ गिरने लगता है। जो धीरे धीरे जो कार्पस लूटियम होती है वो डिग्रेड हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। सो और ये एंडोमेट्रियम्स होती है जो कि हर महीने के तौर पे ये भी डिग्रेड हो जाती है। और जो ब्लड होता है वो बाहर निकलने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।